तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस यूट्यूब के माध्यम से कुछ एक नई पहल करने जा रहा हूँ, नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगर आप पौराणिक कथाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप पुराने ज़माने की जो हमारी कथाएं, ऋषि मुनियों के समय की जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी, आज से मैं रावण संहिता, महापंडित रावण के गुणों का व्याख्यान है, जिसमें रावण से संबंधित सारी जानकारियां हैं। उसमें उसमें ये जानकारी है कि कहाँ से राक्षस पैदा हुए, कहाँ से यक्ष पैदा हुए, रावण की पूरी कौन से कुल से बिलोंग करता था रावण, रावण के पिता कौन थे, रावण की माता कौन थी, रावण के बाबा कौन थे, कहाँ से ये पूरी श्रृंखला चली आई, लंका क्या है, लंका किसने रावण को भेंट करी, किस किस तरीके से रावण इतना महान राक्षस बनता गया। हालांकि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में भी आज कलयुग में भी हम लोग रावण को अगर सुनते हैं तो सिर्फ हम लोग जो सूक्ष्म जानकारी वाले हैं वो सिर्फ उसकी एक ही गलती निकालते हैं। वो गलती ये है कि उसने सीता माता का अपहरण किया था। अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं, अगर देखते हुए उसको, अगर उस पर थोड़ा सा दिमाग अपना आकर्षित करें, तो ऐसा क्या खास था जो रावण को महापंडित महाज्ञानी समझा जाता था? ऐसा क्या रीजन था जो राक्षसों के परिवार से होते हुए भी रावण को शिव जी का महान भक्त बताया गया? ऐसा क्या रीजन था जो सारे वेद पुराणों का ज्ञाता था? ऐसा क्या रीजन था जो पहली बार सारे ग्रहों को अपने वश में करके बंधक बना के अपनी लंका नगरी में उसने रखा? कुछ तो उसके पास ऐसा खास होगा। मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज रावण संहिता से संबंधित आज मैं पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी की पूरी रावण से संबंधित जानकारी मिलेगी कि कैसे कैसे रावण का वंश आगे बढ़ा और उसने कौन कौन से काम किए, किस किस से उसने वरदान प्राप्त किए, किस किस से उसने युद्ध किया, क्योंकि उसको महापराक्रमी रावण बोला जाता है। और अभिजय था वो, जो उसका मतलब ये हुआ कि शायद उसको किसी ने नहीं जीता। तो ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, इन चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी सीरीज आपके साथ सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप पौराणिक कथाओं में इंटरेस्ट लेते हैं, रखते होंगे, तो शायद आपको ये हमारी पूरी सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो कृपया आपसे निवेदन है कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो ये कहानी है महापंडित रावण के बारे में। इसको कहानी समझ के आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। महापंडित रावण, जो कि पुलस्त ऋषि का पौत्र था और महर्षि विश्रवा का पुत्र था। महर्षि पुलस्त कौन थे? ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्रों में एक पुलस्त भी थे। पुलस्त जी बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही पराक्रमी ऋषि थे। उनके पुत्र थे विश्रवा। अब ये विश्रवा कैसे आए, उसकी मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक बार पुलस्त ऋषि तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर गए। वहां पे वो तृणबिंदु नाम के राज ऋषि थे, उनके आश्रम में रहे और वहीं से रह के उन्होंने अपनी पूजा तपस्या स्टार्ट कर दी। अब मेरु पर्वत पर जहाँ पर ये आश्रम था, वो बहुत ही रमणीय स्थल था। वहाँ पर बहुत सारे राज ऋषि निवास करते थे, बहुत सारे महर्षि निवास करते थे, नाग निवास करते थे। तो उनकी जो कन्याएं थीं, वो वहाँ पे शाम को अपनी क्रीड़ा करने के लिए, अपना खेलने कूदने के लिए, अपना विचरण करने के लिए, क्योंकि बहुत ही रमणीय वो पर्वत था, आया करती थी। वहाँ पर महर्षि पुलस्त जो थे, वो अपना वेद का पाठ करते थे, वो अपनी तपस्या करते थे। उसमें उनके विघ्न आती थी, उनको प्रॉब्लम होती थी, उनका ध्यान हट जाता था। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर एक बार पुलस्त ने उन सारी कन्याओं से कहा कि देखो, आज आप लोगों को ये लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद में कल से अगर कोई भी हमारे सामने आया तो वो एट द सेम टाइम गर्भवती हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सुनकर वो सारी जो लड़कियां थीं वो बहुत ज़्यादा घबरा गईं, सब भाग गईं वहाँ से। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई कि उसी दिन तृणबिंदु नाम के जो राज ऋषि थे, सॉरी, उनकी पुत्री उस दिन वहाँ पे नहीं आई थी, किसी कारणवश नहीं आई होगी। तो ये इसकी जानकारी उसको बिल्कुल थी नहीं। नेक्स्ट डे अपनी जैसी भी उसकी जो रूटीन थी, उसी के हिसाब से वो वहाँ पहुँच गई जहाँ पे पुलस्त ऋषि जो थे तपस्या कर रहे थे। जब वहाँ वो पहुंची तो उसने अपनी सखी सहेलियों को वहाँ पे किसी को नहीं पाया। उसने देखा यहाँ तो आज कोई है ही नहीं। तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई कि आज क्या हुआ ऐसा कि ये लोग आए ही नहीं।
उसी समय उसको एक मधुर वाणी में एक आवाज़ सुनाई दी, जो अपना वेदाभ्यास कर रहा था कोई। तो वो उसी वाणी को फॉलो करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो उसने देखा महर्षि पुलस्त जो हैं वेदाभ्यास कर रहे हैं। तो वो इतना उसको इंटरेस्ट आ गया कि वो वहीं पे खड़ी होकर महर्षि पुलस्त के सामने और वेद का पाठ जो वो कर रहे थे उसको सुनने लगी। अब चूंकि पुलस्त एक दिन पहले ही ये चीज बोल चुके थे कि आगे से अगर तुम में से कोई भी अगर लड़की हमारे सामने आएगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। जैसे ही पुलस्त महर्षि की आंख खुली और उस कन्या के ऊपर पड़ी, तुरंत उसके स्वरूप में जो है डिफरेंस आना स्टार्ट हो गए, जो कि गर्भवती महिला के लक्षण जो हो जाते हैं शरीर में, उस तरीके के आने शुरू हो गए। अब वो कन्या बहुत घबरा गई, उसने उनसे कुछ नहीं कहा, वो वहां से भागते भागते सीधा सीधा अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी से कहा कि देखिए हमारे शरीर में किस तरीके की जो है विलक्षण हो गए हैं, मतलब क्या होने लगा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गई थी। तब उसने बताया कि वहां पे महर्षि पुलस्त जो हैं तपस्या कर रहे थे, उनके सामने गए, उन्होंने मेरी तरफ देखा और ये मेरी हालत हो गई। अब चूंकि तृणबिंदु सॉरी बार बार नाम मिस्टेक हो जा रहा है, चूंकि तृणबिंदु जो नाम के राज ऋषि थे, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सारे चीजों को देखा। जब उन्होंने देखा तो उनको पूरी तरीके से ज्ञात हो गया कि इसमें हमारी पुत्री की कोई किसी तरीके की कोई गलती नहीं है। बट अब जो बोल दिया है उन्होंने वो तो अकाट्य है, वो तो पूरा होना निश्चित है। तब उन्होंने अपनी पुत्री को साथ में लिया और उसको लेके महर्षि पुलस्त के आश्रम पहुंचे। महर्षि पुलस्त के आश्रम में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु ये हमारी कन्या है और जो भी हुआ है वो उसके बाद में आप इसको ना मांगी हुई भिक्षा के रूप में स्वीकार करें, ये हमारा आग्रह है आपसे। अब मुनिवर मना न कर पाए, उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया उस कन्या को। तृणबिंदु ने ये आश्वासन दिया कि हमारी ये कन्या आपकी पूरी तरीके से सेवा करेगी, हर काम आपका करेगी, आपको खुश रखेगी। ऋषिवर ने उस कन्या को अपने साथ रख लिया। अब चूंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, गर्भवती हो चुकी थी, तो अब जैसी उनकी ऋषि पुलस्त की जो रूटीन थी वो उसमें उनका सहयोग किया करती थी जो उससे हो सकता था। एक दिन महर्षि पुलस्त बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने कहा कि हे बद्रे, ये बताइए कि आपको अब क्या चाहिए। तो उन्होंने खुद कहा कि मैं आपको एक हमारे जैसा महान तेजस्वी पुत्र अर्पण करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। उनके इस बात से कुछ समय के बाद में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें न लगें, मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि जो महर्षि जिनके थ्रू ये गर्भवती हुई थी उनका नाम था पुलस्त। अब महर्षि ने जब उनको ये वरदान दिया कि आपको महातेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, तब उन्होंने उसका उसी समय नामकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि उस बच्चे का नाम जो होगा वो होगा पौलस्त। पुलस्त और पौलस्त में डिफरेंस है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने हमारे वेदाभ्यास का पूर्णतः बहुत अच्छे से आपने श्रवण किया है, आपने बहुत बेहतर तरीके से सुना है, तो इसलिए उस पुत्र को विश्रवण या विश्रवा के नाम से भी जाना जाएगा। कुछ टाइम के बाद विश्रवा बड़े हुए तो महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत उनको वैश्रवण नामक का पुत्र पैदा हुआ, जो कि अपने पिता के समान तेजस्वी था।